देखो प्रश्न नंबर 5, बिंदु 5 3 और -3 -2, ठीक है। बीच में और है, मतलब क्या हो गया, एक बिंदु एक तरफ है और एक बिंदु दूसरी तरफ है। मान लो कि क्या हो गया, ए बिंदु, ये क्या हो गया, बी बिंदु। इसकी दिशा दे रही है अपन को 5 और 2, और दूसरे वाले के दे रही है अपन को -3 और -2, ठीक है। अब बिंदु अपन को दे रही है बिंदु 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x द्वारा x मिलाने वाले बिंदु x पे कब आता है बिंदु, x पे बिंदु कब आता है, जब x का मान दिया हो और y का मान क्या हो, 0। इसे ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि हमको 2 और 0 देते हैं, तो ये x पे कब आएगा, जब 1 और 2 यहाँ तक मान लो और 0 मतलब यहीं पे, तो ये कहाँ पे आ गया, x पे आ गया। तो x पे बिंदु कब आता है, जब x का मान तो कुछ देर का हो और y का मान क्या हो, 0, ठीक है। तो वो बिंदु कौन सा हो गया बताओ, मान लो बिंदु कहीं पे मान लो, ये आप मान लो क्या हो गया, ये x और 0, क्योंकि क्या आ रहा है, x पे आ रहा है, ठीक है। x पे आता है तो y का मान क्या होता है, हमेशा 0। x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात में हमने पढ़ा था m1 और m2, वो अपन को नहीं दे रखा है, तो m1 को तो m1 ही मान लो और m2 को m2 मान लो, ठीक है। अब अपने सूत्र निकालेंगे, x मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया करता है, ठीक है। हमें कुछ क्वेश्चन दे रखी है, अंत है, बाह्य है, तो हम कौन सा लगाएंगे, अंत वाला लगाएंगे, ठीक है ना। तो x अंत वाला सूत्र क्या होता है, x2 m1 प्लस x2 m1 और m2 x1 बटे में क्या होता है, m1 प्लस m2। y बराबर क्या होता है, y2 m1 प्लस y1 m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो x का मान क्या दे रखा है, 0, ये दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है, एक्सिस दे रखा है, तो ये x हो गया बराबर x2 कितना है बताओ, ये तो हो गया x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा, x2 और y2, मतलब x2 कितना है, -3, m1 कितना है, कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, m1 ही मानेंगे, प्लस m2 कितना है, m2 कुछ नहीं देगा, क्या मानेंगे, m2 मानेंगे, और x1 कितना है, 5 बटा m1 कितना है, m1 ही है, और m2 कितना है, m2 ही है, ठीक है। अब इसको गुणा करो, x बराबर, इसको इससे गुणा करके -3 m1 प्लस 5 के m2 बटे में क्या जाएगा, m1 प्लस m2। अब ये तो भाग में दे जाएंगे तो गुणे हो जाएंगे, तो x इंटू m1 प्लस m2 बराबर -3 m1 प्लस 5 m2, ठीक है। अब देखो x का मान कुछ दे ही रहेगा, तो यहाँ से अपन का मान नहीं निकलेगा, इसको यहाँ से करना छोड़ दो। अब किसका मान निकालेंगे, y का, तो y का मान कितना है, 0 ही, y2 कितना है, -2, m1 कितना है, m1 कितना है, m1 प्लस y1 कितना है, 2, और m2 कितना है, m2 ही, ठीक है, m2 और y1, ठीक है। ये इसकी दिशा 5 और 2 दे रही है, 5 और 3 दे रही है, 5 और 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो y1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। देखो y2 का मान कितना है, -2, और m1 कितना है, m1 ही प्लस y1 कितना है, 3 है, और m2 कितना है, m2 ही है, और बटे में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। इसको इधर भेज दो, इधर भाग में इधर आएंगे तो गुणे हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से क्या गुणा होगा, m1 प्लस m2, और इधर क्या आ जाएगा, -2 m1 प्लस 3 m2। 0 से कौन सी गुणा होती है, वो क्या हो जाती है, 0 बराबर -2 m1 प्लस
3m2, ठीक है। अब देखो इस पूरे पद को इधर भेजो, क्या आ जाएगा प्लस के m1 हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 3m, ठीक है। अब हमें तो अनुपात चाहिए, तो इस ये m2 किसमें है यहाँ पे इनटू में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे है, 2 किसमें था यहाँ पे इनटू में, इधर आ गया तो मतलब m1 का अनुपात कितना आ गया 3, m2 का कितना आ गया 2, तो m1 अनुपात m2 बटे का मतलब क्या होता है अनुपात का मैंने बताया था आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 अनुपात 2, तो m1 और m2 का अनुपात कितना आ जाएगा 3 अनुपात 2। छठा प्रश्न देखो क्या दे रखा है, बिंदु 2 -3 और 5 6 बीच में क्या आ गया और आ गया, मतलब एक बिंदु एक तरफ आ जाएगा, एक बिंदु दूसरी तरफ आ जाएगा। मान लो ये बिंदु क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, इसकी दिशा कितनी दे रखी है अपन को 2 और -3, और लिखा हुआ उसके बाद में क्या लिखा हुआ कितनी दिशा दे रखी है अपन को 5 और 6, 5 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से y अक्ष पर, अब बताओ y अक्ष पर पहले x अक्ष था, x अक्ष पे बिंदु कब आता है जब x का मान तो कुछ दे रखा हो तो y का मान क्या हो 0, और y अक्ष पर कब आएगा जब y का मान क्या हो 0, सो x का मान तो क्या हो 0 और y का मान कुछ दे रखा हो। पहले x अक्ष आया था 5वें प्रश्न में, छठे प्रश्न में क्या आया आपने y अक्ष आया, तो y अक्ष में बिंदु मान लो कि ये बिंदु यहाँ पे है, तो इसके निशान क्या हो जाएंगे 0 और y हो जाएंगे, ठीक है। को मिलने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष के निशान क्या हो गए 0 और y हो गए। अब अनुपात हमको नहीं दे रखा, अनुपात क्या मानेंगे m1 और m2 मानेंगे, ठीक है। अंतर बाह्य कुछ नहीं लिखा तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे अंतर विभाजन वाला, ठीक है। अब बताओ x का सूत्र क्या होता है x2 m1 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब y का सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि y का मान तो y दे रखा है, ठीक है। किसका मान दे रखा x का मान दे रखा है, केवल इसका सूत्र लगा देंगे x का, बताओ x की जगह क्या लिखेंगे अपन 0, क्योंकि ये किसका मान है x का मान है और किसका मान है y का मान है। बताओ x2 कितना है 5, m1 कितना है कुछ नहीं m1 ही से, प्लस x1 कितना है विकास x1 कितना है हाँ उतारो मत, x1 कितना है 2 और m2 कितना है m2 ही, मान इधर का मान तो निकालना है, बटे में क्या देगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इस पूरे पद ये पूरा किसमें है बटे में, इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, क्या देगा 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 5 को m1 से कौन करेंगे आएंगे 5m1 प्लस 2m2, 0 को किसी संख्या से इंटू करते क्या होता है वो भी 0, इधर क्या बच गया 5m1 प्लस 2m2, ठीक है। इसको इधर भेज दो, ये प्लस का कराएगा तो माइनस, 0 के अंदर माइनस जोड़ो या घटाओ एक ही बात है, तो ये इधर आ गया क्या हो गया माइनस के 5m1 और इधर क्या बच गया 2m2, ठीक है। इस m2 को इधर भेज दो, इधर क्या m1 है ये m2 किसमें है यहाँ पे इनटू में, इधर आएगा तो बटे और इधर 2 ऊपर है ये माइनस के 5 इधर किसमें है यहाँ पे होने में, इधर आएंगे तो भाग में, तो क्या आ गया m1 अनुपात m2 कितना जाएगा 2 अनुपात माइनस के 5, तो m1 और m2 का अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात माइनस के 5। देखो पिछले वाले प्रश्न में अपना अनुपात किसमें आया था प्लस में आया था, जैसे कि 10 रुपए को बांटना है 2 अनुपात 3 में बांटना है, ठीक है। तो 10 रुपए को क्या बांटेंगे 2 अनुपात 3 में, क्या आएंगे 2 बटा 5 इंटू 10, 5 दूनी 10 कितने आएंगे, एक जने कितने रुपए जाएंगे 4 और एक जने कितने जाएंगे 6, 2 अनुपात वाले कितने गए 4, 3 अनुपात वाले कितने गए 6। क्या ऐसा कभी माइनस में आ सकता है क्या, ऐसे कभी माइनस में घटते क्या नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अनुपात किसमें आ रहा है, एक अनुपात किसमें आ रहा है अपने माइनस में आ रहा है। तो हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, बाह्य विभाजन। कौन सा सूत्र लगा देंगे, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में सूत्र में कर दो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, ये 0 से गुणा होगा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से इस 5 इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस के 5 m1, और इधर क्या बचेगा माइनस के 5 माइनस के 2 m2। ठीक है, इधर क्या देगा m1 बटा m2, इधर माइनस के 2 ऊपर आइए, माइनस के 5 नीचे आएंगे तो इनटू में इधर आएंगे तो बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 2 अनुपात 5। तो अपना आंसर कितना आ गया 2 अनुपात, और ये वाला भी माइनस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, बाह्य विभाजन लगाएंगे। बाह्य विभाजन क्यों लगाया हम, क्योंकि अनुपात क्या आता है माइनस में नहीं आता, इसलिए हमने बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगाया। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। जहां पे भी अनुपात का नाम आ गया मतलब m1 और m2 अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बिंदु क्या दे रखे 15 5 और 9 20, बीच में क्या गया और आ गया, मतलब एक बिंदु एक तरफ है, दूसरा बिंदु दूसरी तरफ है। ठीक है, मान लो ये बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसको मान लो P, इसको मान लो Q। इसके अंदर से कितने जाएंगे अपन को 15 और 5, 15 और 5, बीच में क्या लिखा हुआ और के बाद में क्या लिखा है, कौन सा बिंदु है 9 और 20, और आ गया, इन दोनों के बीच में और आ रहा है, मतलब एक बिंदु एक तरफ आ जाएगा, दूसरा बिंदु दूसरी तरफ आ जाएगा। को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु यहाँ पे मान लो, जो क्या कर रहा है दोनों को, इसके निशान कितने हो गए 11 और 15, किस अनुपात में विभाजित करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब क्या हो गया m1 और m2 ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, और ये क्या हो जाएगा x और y। ठीक है, तो अंतर्विभाजन और सूत्र लगा देंगे पहले, क्योंकि अनुपात अपन को प्लस में लाना है। ठीक है, तो अंतर्विभाजन में सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है x2 m1 प्लस x1 m2, हाँ आगे पीछे किसी से लिख सकते हैं अपन, और क्या जाएगा m1 बटे में क्या जाएगा m1 प्लस m2, मतलब x का मान कितना दे रखा अपन को 11 बराबर x2 कितना है 9, m1 कितना है m1 ही है, x1 कितना है 15, m2 कितना है m2 ही है, बटे में क्या जाएगा m1 और m2, m1 m2 का मान नहीं देता, हम लोग m1 और m2 मान लो, इसको पूरे को इधर भेजो, इधर से 11, इधर क्या है ये बटे हुए में इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 9 को इससे गुणा करो तो 9 m1 प्लस 15 m2। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, 11 इससे भी गुणा करो और इससे भी गुणा करो, 11 का m1 से गुणा करेंगे क्या आएगी 11 m1 प्लस 11 को m2 से गुणा करेंगे क्या आएंगे 11 m2, बराबर में क्या आ जाएगा 9 m1 प्लस 15 m2। ठीक है, अब देखो इसको इधर भेज दो, 11 m1 9 m1 इधर आएंगे तो माइनस के 9 m1 15 m2 अपनी जगह पे ही है, ये 11 m2 इधर आएंगे तो माइनस के 11 m2, 11 m1 में से 9 m1 चले गए, कितने बच गए 2 m1 प्लस के। ठीक है, 15 m2 में से 11 m2 चले गए तो कितने बच गए 4 m2। ठीक है, अब देखो हमें इसको किसमें लाना है अनुपात, इतने क्या बच गए 2 m1, उधर क्या बच गया 4 m2, m1 अपनी जगह पे ही है बटा m1 अपनी जगह पे ही है, ये m2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो क्या गया m1 बटा m2, 4 अपनी जगह पे ही है, 2 इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो ये इससे कट रहा है देखो 2 2 4 2 1 2,
2/1। तो m1 और m2 कितना आ गया, m1 अनुपात m2। m1 तो ऊपर वाला कितना आ रहा है 2 और m2 नीचे वाला कितना है 1। तो किस अनुपात में आ गया 2:1। हम x का मान भी देख के निकाल सकते हैं और y का मान रख के भी निकाल सकते हैं। y का मान रखते तो भी अनुपात क्या आता है 2:1 ही है। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 2:1 है। देखो m1 और m2 अनुपात कितना है अपने 2:1 किसमें आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं। और अगर यही माइनस में आ जाता तो हम कौन सूत्र लगा देते y क्योंकि हमें अनुपात किसमें चाहिए प्लस में चाहिए। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो। 8वें प्रश्न के अंदर क्या है कि अपने अब वो काम आएगा अपने जो और तथा नोट लिखा था ना मैंने आपको बेसिक के अंदर, वो वाला क्या लिखा हुआ, यदि बिंदु P 3 और 5 बिंदुओं A एक निर्देशांक कितने हैं -2 3 और B आ रहा है, किसी से बीच में B और आ रहा है, A और B के बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक बिंदु तो A एक तरफ है, B बिंदु दूसरी तरफ है। ये तो A हो गया और ये B हो गया। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि A और B दोनों के बीच में क्या आ रहा था और आ रहा था। ठीक है, जिसके अंदर अपन को एक निर्देशांक दे रखे, देखो एक निर्देशांक कितने दे रखे अपन को -2 3 और B के निर्देशांक तो अपन को नहीं दे रखे। B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है 4:7 में विभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है बिंदु P। मान लो कि बिंदु P कहां हो गया इस जगह पर गया और बिंदु P के निर्देशांक अपन को दे रखे कितने दे रखे 3 और 5। ये बिंदु P को मान लो 3 और 5। तो क्या याद करना अपन को, तो अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित लिखा हुआ है तो अंतर विभाजित सूत्र करेंगे। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस B के निर्देशांक को क्या करने हैं ज्ञात करने। ये तो क्या हो गया m1 m2, ये क्या हो गया xy, ये क्या हो गया x2 x1 और y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। इसका मान हमको देख नहीं रखा तो मान निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इस बिंदु की दिशा निकालने है अपन को। अब देखो अंतर विभाजित में x का सूत्र क्या होता है x2 m1 प्लस m2 x1 बटे में क्या है m1 प्लस m2 और y का मान निकालते हैं क्या आता है y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। प्रश्न में लिखा हुआ कि अंतर विभाजित कर रहा है और अनुपात किसमें दे रखा है प्लस में दे रखा है। ठीक है, तो x का मान कितना दे रखा है 3, x2 कितना दे रखा है x2 ही है और m1 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 7 और x1 कितना है -2 बटे में m1 कितना है 4 प्लस 7। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये तो कितना है 3, इसको इससे गुणा करके क्या आएंगे 4x2 प्लस के साथ माइनस के 2 गुणा होंगे तो माइनस के 7 दूनी 14 बटे में कितने 7 और 4 कितने हो गए 11 इधर भाग में इधर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे। कितने आ गए 11 या 33 और इधर क्या बचा 4x2 -14। इसको इधर भेज दो 33 -14 इधर आएंगे तो प्लस के 14 और इधर क्या बचेगा 4x2 बचेगा। 33 में 14 जोड़ो कितने आएंगे 4 3 7 3 और 1 4 बराबर में क्या बचा 4x2। तो x2 बराबर क्या देगा 47 4 गुणे में इधर आ गए तो भाग किससे कट रहा है क्या नहीं। तो x2 का मान कितना आ गया 47/4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका मान निकालेंगे अपन y का मान निकालेंगे। तो y बराबर y2 कितना है y2 ही है, m1 कितना है 4 y1 कितना है 3 m2 कितना है 7 और m1 कितना है 4 m2 7 और y का मान कितना दे रखा देखो 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। ये 5 अपनी जगह पे ही है। इसको 4 को y2 से गुणा करके क्या आएगा 4y2 प्लस 7 3 21 4 और 7 कितने हो गए 11 को इधर बेचेंगे 11 बंदे 55 इधर भाग में इधर आए तो गुणे में हो गए। इस 21 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 21 इधर क्या बचेगा
4y2 बचेगा। ठीक है, अब 55 में से 21 माइनस निकालो, 4 5 में से 2 गए तो 3 बराबर में क्या जाएगा 4y2। हमें तो किसका मान चाहिए, y2 का मान चाहिए। 4 को इधर भेज दो, 4 इधर गुणे में है, इधर आएंगे तो भाग में। किससे कट रहे हैं 2 17 और 2 ये किससे नहीं कट रहे, तो y2 बराबर कितना आ गया 17/2। बताओ x2 कितना आया 47/4 और y2 कितना आ गया 17/2। तो x2 का मान क्या रखेंगे अपन 47/4 और y2 का मान कितना आया 17/2। ये अपना आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में दे देता है बिंदु 11 9 और 1 2 और आ गया, मतलब एक बिंदु क्या है एक तरफ, दूसरा बिंदु दूसरी तरफ। मान लो एक बिंदु तो ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b। इसके निशान कितने रहेंगे अपन को 11 और 9, ये 11 और 9 और इधर इसके निशान कितने रहेंगे अपन को 1 और 2। ठीक है, अब इसको मिलाने वाले रेखाखंड, इसको मिलाते रेखाखंड वो क्या कर रहा है समत्रिभाजित। सम का मतलब सम्मान, त्रि का मतलब 3, भाग का मतलब भाजित मतलब भाग। इसको क्या कर रहा है समान 3 भागों में बांट रहा है। देखो इसको 3 भागों में कैसे बांटेंगे, एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। कितना भाग हो गया 1 2 3। अगर ये पूरी 9 सेंटीमीटर की है, ये भाग कितने का 3 का, ये भी 3 का और ये भी कितना है 3 का। मतलब इसका इनका अनुपात कितना है क्या 1:1:1। किसका ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको दो C बिंदु, इसको दो D बिंदु। इसके निशान अपन को नहीं दे रहे क्या मान लेंगे xy, इसके निशान अपन को नहीं दे रहे याद करने क्या मानेंगे xy। ठीक है, अब क्या लेंगे अपन AB से। ठीक है, ये AB रेखा ले लो, ये AB ले लो, ये A और ये B। A की दिशा कितने आ गए 11 और 9 और B की कितने आ गए 1 और 2। सबसे पहले C का मान निकालेंगे। C बिंदु कहाँ आ रहा यहाँ पर, D को भूल जाओ अभी, इसको देखो आप। ठीक है, AB से C के लिए बिंदु। ठीक है, और C बिंदु कहाँ आ रहा यहाँ पे, इसके निशान क्या आ रहा है xy। ठीक है, देखो A से लेके C तक का अनुपात कितना है 1। तो m1 कितना आ गया 1। अब C से B तक के अनुपात देखो, C से लेके B तक एक अनुपात ये एक अनुपात ये, कितने अनुपात हो 2 अनुपात। तो कितना आ गया 1:2। m1 तो कितना आ गया 1, m2 कितना आ गया 2। तो सूत्र लगा लो x वाला, x बराबर क्या आएगा x2 m1 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मतलब x का मान क्या है x ही है, याद करना है। x2 कितना है 1, m1 कितना है 1। इसमें इसके लिए देखो, इसको मत देखो अभी। ठीक है ना, x2 भी कितना आ गया 1, ये लिख दिया। m1 कितना हो गया 1 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 11 बटा m1 कितना है 1 और m2 कितना है 2। ये ले लिया हमने। 2 और 1 कितने हो गए 3। पहले इसको बोल लिखो, 1 को 1 से गुणा करें क्या आएगा 1 प्लस 2 को 11 से गुणा 11 गुना 22। 2 और 1 कितने हो गए 3, ये 3। ठीक है, अब इस x का मान याद करना अपन को। 22 और 1 कितने हो गए 23/3। तो इस x का मान कितना गया 23/3। अब इसका मान निकालेंगे y का। y बराबर y का सूत्र क्या होता है y2 m1 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो y बराबर y2 का मान कितना है y2 का ये 2, m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 9 बटे में क्या जाएगा m1 कितना है 1, m2 कितना है 2। ये y बराबर 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 और 1 कितने हो गए 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा 18 और 2 कितने हो गए 20/3। तो C के निशान क्या है 23। क्या लिखेंगे अपन C के निर्देशांक कितने आए 23। x और y का मान कितना है, x का मान तो कितना है 23/3 और y का मान कितना है 20/3। अभी तो 1 का मान आया अपने पास,
अब किसका मान निकालेंगे AB से, किसके लिए, D के लिए। अभी तो किसका लिए निकाला हमने, C के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB रेखा से किसके लिए, D के लिए। ठीक है, रेखाखंड हो गया ये, इसका नाम क्या है, AB। AB की निशान दे रखी अपन 11 और 9, और इसके दे रखे 1 और 2। अब हमारे पास कौन सा बिंदु, D बिंदु यहाँ पे, तो ये बिंदु इस जगह का है, ये कौन सा है, D की निशान क्या है, x और y ज्ञात करने पर को। अब देखो D से लेके B तक कितना भाग आ रहा अनुपात में, 1। अब D से लेके A तक कितना अनुपात आ रहा, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ये D के लिए कितना अनुपात आ गया, 2 अनुपात 1 में बनना है। किससे बनाना है, 2 अनुपात 1 में। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या होता है, x2 m1 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x का मान कितना है, x ही है, तो x ही मानो बराबर x2 कितना है, 1, m1 कितना है, 2 प्लस m2 कितना है, 1, और x1 कितना है, 11, और m1 कितना है, 2, और ये 1। तो x बराबर 2 एकम 11 एकम 11, 2 और 1 कितने हो गए, 11 तो कितने हो गए, कितना आ गए, 13 बटा 3। तो x का मान कितना आ गया, 13 बटा 3, इसके लिए D का मान। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, y का। y बराबर y का सूत्र क्या होता है, y2 m1 प्लस y1 m2 बटा m1 प्लस m2। तो y बराबर y2 कितना है, 2, m1 कितना है, 2, y1 कितना है, 9, m2 कितना है, 1 बटा m1 कितना है, 2 प्लस 1। यहां से देखना हमको, ये तो क्या x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो सूत्र से लिखे मैंने यहाँ पे, तो y बराबर 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 2 और 1 कितने हो गए, 3। y बराबर 9 और 4 कितने हो गए, 13 बटा 3। दोनों की सेम ही आ रही है, x और y की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, D के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, D के निर्देशांक x और y क्या आ गया, 13 बटा 3, और इसका भी कितना है, 13 बटा 3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस प्रकार।